एक बड़ी मज़े की चीज़ मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि जो लोग ससुराल में रहते हैं क्या उसके बाद भी उन्हें पुलसरात से भी गुज़रना होगा? तो मुझे ये सुनकर बड़ी ही हँसी आई कि वाक़ई ससुराल में रहने वाली औरतें, लड़कियाँ जो भी होती हैं ना, उनके साथ ना पुलसरात वाली तो अल्लाह पाक आसानी कर दे, पुलसरात से तो बड़ी तेज़ी से गुज़र जाएँगी क्योंकि वो ससुराल में रहकर आई हुई होती हैं। तो वही वाली पे ना बड़ी सुन के ना हँसी भी आई और बड़ा एन्जॉय किया। मैंने कहा वाक़ई एक मैं ही दिल जली नहीं हूँ बल्कि मेरी तरह और भी बहुत सारे दिल जले इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन ये है कि हम दिल जलने के बावजूद भी लोगों के दिलों को जला नहीं रहे बल्कि हँसा रहे हैं। और मुझे आज बड़ा प्यारा सा एक कमेंट आया था कि आप जो है आप इतनी हँसते-हँसते किस तरह से आपने इतनी दुखी बातें इतने हँसते-हँसते कर ली। तो मेरी प्यारी सी बहन बस हँसते-हँसते ये गम सह जाए तो सही है क्योंकि गम तो सहना ही है, तो हँसते-हँसते ही सह लें, मुस्कुरा कर जिएँ या फिर रोते-भसूरते जिएँ। जीना तो है, ज़िंदगी को जीना है, खुशी से जिएँगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी से जिएँगे क्योंकि इन बच्चों बेचारों को क्या ही कसूर है, अगर आपको इतने गंदे-गंदे ससुराल वाले मिल गए, तो इसमें इनका क्या कसूर है? तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी से जिएँगे और हँसते मुस्कुराते ही सारे दुःख और गम सह जाएँगे। कि बल्कि इतना हँसना है कि सामने वाला परेशान ही हो जाए कि हम इसे डस-डस के पागल हो गए और ये अभी भी हँसे ही जा रहे हैं, इनको क्या हो गया भई पागल-वागल तो नहीं हो गए। तो उन्हें इतना परेशान कर देना आप कि बस वो तंग आ जाएँ। अपने अपने दुःख जो है ना, मैं आज आप लोगों को एक मशवरा दूँगी कि अपने दुःख जो है ना वो अल्लाह के साथ शेयर करें। अल्लाह के साथ जब दुःख बाँटने लगेंगे ना, तो ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आपकी आ जाएँगी। एक तो आपको अल्लाह से दुःख बाँटने के बाद ना एक दिली सुकून मिल जाएगा, आपका दिल सुकून में आ जाएगा, आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाएँगे। अल्लाह के साथ बात शेयर कर ली, आपको एक तो ये फंडा है ही नहीं कि किसी को पता चल जाएगी, कोई दूसरा सुन लेगा या कल को कोई मुझे इस बात का ताना देगा, कोई ब्लैकमेल करेगा, ये तो है ही नहीं। और जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही फीलिंग है। ये आप लोग करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने ये करने के बाद आप लोगों को कैसा फ़ील आया, क्योंकि उसके बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। उसमें अगर आपके दुःख सुनाते-सुनाते 4 आँसू भी निकल जाते हैं, तो एक अलग ही रिलैक्सेशन बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये आप लोग आज़मा कर देखिएगा तो फिर मुझसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह के साथ अपने दुःख को बाँट लें और बाकी सामने दुनिया वालों के हँसते रहें भाई, हँसते रहें। भले हँसी नहीं भी आ रही ना तो हँसें, हँसेंगे तो लोग जलेंगे और लोग जलेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। लोगों को जलाने का भी एक अपना ही मज़ा है। जब सामने वाला जल-जल कर ये सोचे कि यार इस पे इतनी परेशानियाँ लेकिन ये तो फिर भी खुश है। हमने इसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन ये तो फिर भी खुश है। तो ये खुशी जो है ना फिर वो उनसे हज़म नहीं होती और फिर वो खुद अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना जो दूसरों को जलाता है तो वो जो है सबसे पहले खुद जलता है। अगर वो खुद पहले जलेगा तो फिर दूसरे को सामने वाले को जलाएगा ना। तो इसी तरीके से ना मियाँ बीवी भी ना अपनी आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना वो अंदर ही अंदर घर में ख़त्म कर लें और बाहर आप बहुत अच्छे से प्रोटेंड किया करें कि आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत खुश हैं। भले घर में जो है ना वो धक्कम-पील हो चुकी होती है, दंगा-मुश्ती क्या कहते हैं गुत्थम-गुत्था हो गए हों, लेकिन बाहर वाले को कभी ना ज़ाहिर होने दें कि हम बड़ा घर में गुत्थम-गुत्था होकर बाहर आए। वो जैसे एक दफ़ा की वो एक सुनी हुई थी कि पता नहीं जब कोई घर में एकदम से अम्मी-अब्बू की लड़ाई हुई हो और कोई बाहर से आ जाए तो घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है। तो वैसा वाला माहौल ना आप हर वक़्त बना के रखें, घर में आप जो मर्ज़ी आए कर लें लेकिन बाहर वाले को ना अपने घर की खबर ना लगने दें। परेशान हो जाए, तड़प-तड़प के वो बेचारा परेशान होकर रह जाए कि ये चल क्या रहा है भाई, इनके घर में चल क्या रहा है आखिर? ये मियाँ-बीवी इतनी मोहब्बत से क्यों रहते हैं? जबकि आप अंदर जो कर रहे होते हैं वो आपको ही पता होता है, कब्र का हाल कहते हैं ना मुर्दा ही जानता है। तो बस वो कब्र का हाल मुर्दे को ही जानने दें। ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाले में सब में ढंढोरा पिटता फिरे कि भई आज तुम्हारी लड़ाई हो गई, आज हमने खाने में नमक तेज़ कर दिया था तो मियाँ ने इतनी 4 बातें सुना दी, तो बीवी ने 6 बातें और पलट के सुनाई और फिर बहुत ज़्यादा दंगा-मुश्ती हुई। क्या कहते हैं इसको, पता नहीं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? चलो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। और बस आप लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट्स जब पढ़ती हूँ ना तो उससे तो मेरा खून जो है ना वो बढ़ जाता है, सेरो-खून मेरा बढ़ जाता है और मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोग इतने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं और जो बुरे वाले कमेंट्स भी करते हैं वो लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, क्योंकि वो लोग भी कहीं न कहीं मुझे कोई न कोई, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर कोई आपको कोई न कोई सीख देकर जा रहा होता है। अच्छे लोग भी आपको कोई न कोई सीख देकर जाते हैं और बुरे लोग भी आपको कोई न कोई सीख देकर जाते हैं। बस आप लेने वाले बन जाएँ, हर जगह से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिल रहा होता है। जहाँ ये जो आज इतनी पटर, 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 पटर बातें कर रही हैं ना आपके सामने बैठी हुई ब्लॉगर साहिबा, कभी ये कुछ बोला ही नहीं करती थी और अब ये ऐसा बोलती हैं कि चुप कराते रह जाओ, ये मजाल है कि चुप हो जाएँ। ये टैलेंट भी ना, हिडन टैलेंट जो है ना, ये मुझे मेरे ससुराल से मिला है। ससुराल में जाने के बाद इंसान के पास कौन-कौन से टैलेंट कहाँ-कहाँ से आते हैं आपको समझ ही नहीं आता। इतने टैलेंट आ जाते हैं, आप इतने टैलेंटेड बन जाते हो ना, वो जो है ना कंचा पीस बन जाते हो। अब कंचा पीस सुना होगा कभी आपने? तो आप जो है ना ससुराल में रहने के बाद ना एकदम से कंचा पीस बन जाते हो। जो आप मैके में अपने सीख कर आए हो वो सब गया भाड़, चूल्हे में आग
लगा दो उसे। ससुराल की जो सीख है ना वो भाई वो ज़िंदगी भर नहीं भूलनी। ससुराल वाले सिखाते हैं आपको, असल में तो सिखाते ही वो हैं। असल स्कूल ही आपका वो है, क्या पढ़ा स्कूल में, क्या पढ़ा कॉलेज में, क्या पढ़ा यूनिवर्सिटी में, क्या सीखा मैके में, कुछ नहीं। जो ससुराल ने सिखाया वो सीख लो। और ऐसा सिखाते हैं कि आप ऐसा पक्का-पक्का रट्टू तोते की तरह सीख जाते हो ना कि फिर सारी दुनिया पे वो चीज़ें आज़माते फिरते हो। बातें करते-करते मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें और इस प्यारी-सी बकरी के लिए एक लाइक कर दें। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।